पिथौरागढ़ में बाढ़ संघ के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन भट्ट 7वीं बार बाढ़ संघ के अध्यक्ष बने। उन्हें 96 मत मिले। दूसरे स्थान पर रहे अजय सिंह बोरा को 50 और तीसरे स्थान पर रहे राजेश तिवारी को 10 मत पड़े। उपाध्यक्ष पद पर अनिल रौतेला लगातार चौथी बार उपाध्यक्ष बने। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कुमार जोशी को 100 मतों से पराजित किया। अनिल को 127 और मनोज कुमार जोशी को 27 मत मिले। सचिव पद पर पंकज शर्मा 89 मत लेकर दूसरी बार विजयी रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहन नाथ को 46 और तीसरे स्थान पर रहे आशीष हावट को 23 मत मिले। उप सचिव पद पर विनोद सिंह मतवाल तीसरी बार विजयी रहे। उन्हें 80 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन चंद्र पांडे को 39 और तीसरे स्थान पर रहे मनु भट्ट को 31 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर सुमित पंत ने बाजी मारी। उन्हें 69 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय भट्ट को 55 और तीसरे स्थान पर रहे ललित मोहन पंत को 28 मत पड़े। परिणाम की घोषणा देर शाम तक हुई। त्रिवार्षिक जो हमारे अधिवक्ता संस्था के चुनाव हुए थे, जिसमें 170 मतदाता हमारे यहाँ पे पंजीकृत थे, जिनमें से 158 सम्मानित हमारे अधिवक्तागणों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से श्री मोहन चंद्र भट्ट अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं और सचिव पद पर श्री पंकज शर्मा विजयी हुए हैं और उप सचिव पद पर विनोद सिंह मतवाल और उपाध्यक्ष पद पर अनिल रौतेला विजयी हुए हैं और कोषाध्यक्ष पद पर सुमित पंत विजयी हुए हैं और शांतिपूर्वक ये मतदान इस न्यायालय परिसर के अधिवक्ता भवन में संपन्न कराया। कुल पंजीकृत 170 मतदाताओं में से 158 ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी जीसी पाटनी, सहायक चुनाव अधिकारी एस मेहर के नेतृत्व में चुनाव कराए गए। चुनाव उत्तराखंड बार काउंसिल नैनीताल से आए पर्यवेक्षक प्रभात कुमार चौधरी और मेहरबान सिंह कोरंगा के देखरेख में कराए गए। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक राजेश भट्ट ने सेना के ECHS अस्पताल में टोकन मशीन फिर शुरू किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, पूर्व में टोकन व्यवस्था लागू होने से पूर्व सैनिकों को खासी सुविधा मिल रही थी। अब मशीन बंद कर दिए जाने से पूर्व सैनिकों को 2-3 जगह दौड़ लगानी पड़ रही है। इससे लाइन भी काफी लंबी लग रही है। उन्होंने मांग की है कि टोकन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। भारत के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ हो जब एक IPS अधिकारी किसी गांव की कमान संभालेगी। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी विमला गुंजियाल को गुंजी गांव का निर्विरोध प्रधान चुना गया है। IG पद से सेवानिवृत्त हुई विमला गुंजियाल को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। निर्विरोध निर्वाचन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा, वह पहाड़ की पीड़ा को भली भांति समझती है। उन्होंने गांव से ही पढ़ाई की है और अपना बचपन बेहद अभाव में बिताया। उन्होंने कहा, अब उनका उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज गुंजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसके लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। उनके एक पुत्र चिकित्सक हैं, जबकि 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। वे आज रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजियाल, हरीश सिंह, बलवंत सिंह, सुरेश सिंह, अर्चना गुंजियाल के साथ नामांकन के लिए पहुंची। निर्विरोध निर्वाचन होने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 45 सदस्यीय कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचा। स्थानीय पर्यटक आवास गृह में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी और ब्रिगेडियर गौतम पठानिया की अगुवाई में तिलक लगाकर परंपरागत ढंग से यात्रियों का स्वागत हुआ।
छलिया नृत्य और सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों के बीच यात्रियों ने जमकर नृत्य किया और भगवान शंकर के जयकारे लगाए। दोपहर का भोजन यात्रियों ने पर्यटक आवास गृह में किया। यात्रा दल में शामिल लखनऊ के 69 वर्षीय किशोर शाह ने बताया, वह इस दल के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं और पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं। और मैं पहली बार इस यात्रा में जा रहा हूँ। इच्छा तो कई वर्षों से थी, 5 वर्षों से यात्रा बंद थी। संयोग से इस बार यात्रा खुली, रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन में मतलब ड्रॉ में नाम मेरा आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। रिपुलेख होकर के पहले ग्रुप में पहले मेरा सिलेक्शन हुआ और संयोग से ही जो इस बैच पहला बैच जा रहा है, इसमें सबसे उम्र के मैं ही हूँ एक यात्री। काफी इंतजार के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई है। अहमदाबाद निवासी 25 वर्षीय सौम्या पटेल इस दल की सबसे छोटी सदस्य हैं। मेरी उम्र 25 की है और मेरे को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कैलाश यात्रा में जाने के लिए। बहुत ही सुंदर सफ़र है, अभी से शुरू हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, मुझे नई चीज़ें सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वह इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली निवासी प्रदीप ढिंगरा ने यात्रा को लेकर की गई तैयारी की जमकर प्रशंसा की। कि जब हम दूसरी तरफ तिब्बत की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स और कुक अपने होने चाहिए। तो इस बार भारत सरकार के द्वारा करीब 5 हमारे ऐसे, जिसमें एक डॉक्टर है और 4 कुक है, ये भी साथ में रहेंगे फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। और अभी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है उत्तराखंड शासन के द्वारा, विशेषकर केएमइन के माध्यम से रास्ते में हर तरह की सुख सुविधाएं और विशेषकर चाहे वो अलग अलग जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, स्वागत समारोह हो रहा है और जो एक पूरा माहौल है ये बहुत भक्तिमय और आध्यात्म के साथ साथ एक कल्चर और यहाँ के लोकल जितने भी हमारी सिंबल्स है उससे भी हमारे यात्रीगण जो है का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी यात्रा और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की जा रही है। प्रथम दल के जनसंपर्क अधिकारी IPS संजय गुंजियाल ने कहा, भारत सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा दी जा रही सुविधा बेहद सराहनीय है। 2020-21 में हमें इस यात्रा के बारे में ज्ञान जब मिला तो उसके बाद हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी। हमने 12 ज्योतिर्लिंगम किए अपने जो इंडिया में हैं, फिर अमरनाथ यात्रा करी और ये सब करने के बाद एक विचार मन में था कि ये जैसे ही भी खुलेगी ये यात्रा तो हम यहाँ आएंगे। और भारत सरकार के और मोदी जी के अथक प्रयासों से ये जो यात्रा फिर से शुरू हुई है, हम भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर ITBP के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी बस्ते गांव के निवासी हिमेश कुमार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कक्षा 9 के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने पूरे उत्तराखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हिमेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता शिक्षक कपिल रावत और ऑर्बिट कोचिंग संस्थान रई को दिया है। संस्थान के संस्थापक सचिन सिंह धामी ने हिमेश और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। पिथौरागढ़ में सीमा सड़क संगठन ने मिलम मोटर मार्ग में गौनखा गाड़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर नया वैली ब्रिज स्थापित कर दिया है। BRO के कमान अधिकारी अभय नाथ सिंह ने बताया, पुल से आवाजाही शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने BRO को 10 जुलाई तक पुल तैयार करने के निर्देश दिए थे। संगठन ने इससे पहले ही पुल तैयार कर दिया है। जिला प्रशासन ने संगठन के कार्यों की सराहना की है। पिथौरागढ़ में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राज्य और केंद्र सरकार 15 वर्ष पूर्ण कर चुके प्राइवेट वाहनों को सड़कों से हटवा रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम सरकारी वाहन खस्ता हालत में दौड़ाए जा रहे हैं। रोडवेज वाहनों की हालत बेहद खराब है। ये वाहन पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही वाहनों में सफर करने वालों की जिंदगियों से भी खुला खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकारी वाहनों पर भी वही मापदंड लागू किए जाएं, जो प्राइवेट वाहनों पर किए जा रहे हैं। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
यहाँ है नाक, कान, गले व आँखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।